आ सकती है, ये मंजर आम पर लाना यानी रिसर्च करना। अब इतना रिसर्च करने के बाद और अपने एक एक नुकात को साबित करने के लिए वो स्कॉलर को कितनी किताबें पढ़ना पड़ती हैं, वो डॉक्टर रेहान से पूछिए। एक पॉइंट के एक्सप्लेन करने के लिए कई किताबें पढ़ना पड़ती है एक पॉइंट के लिए। और ये कोर्स कुछ ऐसा कोर्स नहीं है अपने जैसा मैट्रिक का, बीए का, फिर 5-6 किताबें हैं, 5-6 किताबें में भी 15-15 सबक है और उसी पर सवाल आता है, ऐसा नहीं है। अपने एक इतने थीसिस को इतने बड़े किताब मुकम्मल करने के बाद फिर जैसे हाफिज कुरान का इम्तिहान आवाम के सामने होता है, वैसे पूरे स्कॉलर्स बैठे रहते हैं और फिर उस पर उसके सवाल जवाब पूछे जाते हैं। ये मरहला पूरा करने के बाद तब उसको जाकर जो है तो पीएचडी मिलती है, यानी वो डॉक्टर कहलाता है, इतने मशहूर। और यही काम हम आपको करना है कि इतने मरहलों से गुजरने के बाद भी आपका स्टेमिना बाकी रहना चाहिए, आपके सरपरस्तों का साथ होना चाहिए और तमाम चीज़ें जितनी मेहनत हो तो करना चाहिए। और देखिए, इससे पहले के कौम में भी जब सरकारी ज़बान उर्दू और फारसी हुआ करती थी, यानी जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त दूसरी कौमों ने हमारी तरह उनके मीडियम के स्कूल की कभी डिमांड नहीं की। उर्दू का ज़माना, फारसी का ज़माना, लेकिन दूसरी कौमों ने ये नहीं बोले कि हमको मराठी के स्कूल दो, हमको संस्कृत के स्कूल दो, हमको। उन्होंने उसी ज़बान में कंपटीशन करके तुम्हारे साथ आला ओहदों पर फायज रहे। ये हमको इस बात से करना है। और ये जो प्रोग्राम हम मुनक्कद करते हैं वो इसके लिए नहीं कि उसका एजाज़ बढ़ जाए, जिसने पीएचडी किया है उसका एजाज़ तो खुद ब खुद बढ़ ही गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसको डॉक्टर तस्लीम कर ली, अब इससे बड़ा एजाज़ क्या चाहिए। लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए करना पड़ता है ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। जो सरपरस्त है जो उसको सब ये अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो। और इन सब को देखते हो सकता है कि किसी के दिल में ये वसवसा जागे कि मैं भी इस तरह का वो करूं, इसलिए ये इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करना पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर रेहान को ये चमक उनकी आखिर तक बाकी रहे। सिर्फ सिल्लोड शहर नहीं ये, बल्कि ताल्लुका भी नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में इस हीरे की चमक जाती रहे। अल्लाह ताला से दुआ है। और आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरे बुजुर्ग मिर्ज़ा अब्दुल कदीर बेग साहब। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, ये बड़ा ही खुशी का मौका है कि आज हमारे शहर सिल्लोड में जनाब अनीस अहमद देशमुख साहब के फर्जंद डॉक्टर रेहान देशमुख ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। ये हमारी शहर सिल्लोड के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जिन्होंने पीएचडी की है। तो अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इनके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाए और ये हमारे हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल में इनको अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाए। जमीयत उलमा हिंद शाख सिल्लोड की जानिब से हम इनका इस्तकबाल करते हैं और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके वालिद साहब को भी और डॉक्टर रेहान साहब को भी और इनकी तमाम बिरादरी को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह पाक ने ये बहुत बड़ा मुबारक मौका इनको इनायत फरमाया। अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचाए और इनकी राह की रुकावटों को दूर फरमाए और ये तरक्की के राहों पर गामजन रहे।
जब भी कोई कौम तरक्की के लिए अपने आप को जद्दोजहद के लिए तैयार करती है तो उसके लिए राहें हमवार हो जाती है। लेकिन हम जो है, हमारा माशरा ऐसा है कि बस अब हमको यहीं तक पढ़ना है, इसके बाद कहाँ नौकरियां लग रही, कहाँ ऐसा हो रहा, कहाँ वैसा हो रहा, और इल्म के मैदान से पीछे हट जाते हैं। हालांकि हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुमको चीन जाना पड़े तो भी गुरेज मत करो। यानी इल्म हासिल करने के लिए जितनी भी मुश्किलात दरपेश, जितनी भी मुश्किलात हायल हो जाए तो उन सब का मुकाबला डटकर करो और इल्म हासिल करो। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी ऐसे आए थे कि जो तालीमी याफ्ता थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप हमारे एक एक फर्द को जो है, एक एक सहाबी को जो है इल्म से रोशनास फरमाओ और तुम कैद से जो है आज़ाद हो जाओ। तो ये हमारा मिशन है इल्म का। और सबसे पहली जो आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान पाक की जो आयत नाजिल हुई तो वो पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से ही नाजिल हुई। और इसलिए हमको चाहिए कि हम इस फील्ड से बहुत गाफिल हो चुके हैं। इसलिए आज हम दुनिया की सफ़ों में सबसे निचली सब के अंदर है। इसलिए हमको आज हम ये डॉक्टर रिहान साहब की हौसला अफजाई के साथ साथ हमारे शहर सिल्लोड़ के नौजवान और तालीमी याफ्ता बच्चों के लिए भी ये हौसला अफजाई का मौका है, और उनके वालिदैन के लिए भी जो है तो एक रास्ता खुल रहा है कि जैसे अनीस अहमद देशमुख साहब ने अपने फर्जन के लिए अनथक कोशिशें और मेहनतें की, तब जाके ये मरहला उनके सामने आया मुबारकबाद का और इस्तेकबाल का। तो ऐसे ही वालिदैन जो सरमायादार है वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए और उनको दिलचस्पी और लगाव पैदा करने के लिए ऐसा माहौल बनाए, ऐसे असातिज़ा से उनका जो है तो कांटेक्ट कराए, उनसे रहनुमाई हासिल करे, ताकि हमारे शहर के बच्चे जो है, तालिब इल्म जो है तरक्की कर सके, जैसा कि डॉक्टर रिहान साहब ने जो है तरक्की की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शहर सिल्लोड़ और तमाम उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को जो है इल्म से रोशनास फरमाए और तरक्की की राहें उसके लिए अल्लाह ताला खोल दे। फिर हम जो है जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से डॉक्टर रिहान साहब को मुबारकबाद देते हैं और उनके वालिद को भी जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हाफिज़ नज़ीर साहब, सदर जमीयतुल उलमा हिंद सिल्लोड़। अब मैं बिला ताख़ीर आज के साहिब एजाज़ सत्कार मूर्ति डॉक्टर रिहान अहमद देशमुख साहब के हुजूर पहुंचता हूं कि आज का दौर तो ये है हाज़रीन कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब डॉक्टर रिहान अहमद देशमुख साहब अपने तजर्बात और उनके तालीमी सफ़र पर आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजी साथियों, मैं जमीयतुल उलमा हिंद शाख सिल्लोड़ का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने ये फेलिसिटेशन किया, ये मोहब्बत बख्शी। उसके बाद मैं अपने वालिद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बचपन से जो है मुझ पर मेहनत की और शायद आज की कामयाबी में एक बड़ा हिस्सा जो है मेरे वालिद का है। कुछ बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ आई है। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है सोफ़ा, जो हम हमारे लिविंग रूम में रखते हैं और उस पर जो आराम से बैठते हैं। ये असल में एक अरबी लफ्ज़ से आया है, जिसे कहते हैं सुफ़ा। सुफ़ा क्या चीज़ है? ये दुनिया का सबसे पहला महज़ब जो है मदरसा था, स्कूल था, और यहाँ से जो लोग पढ़कर निकले
उन्होंने इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई। उन्हें हम असहाब सुफ़ा कहते हैं। और दुनिया के पहले महज़ब तरीके से तालीम को आगे बढ़ाने वाले वो हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो सुफ़ा का जो पैगाम है, वो पैगाम को आज रिवाइव करना है, उसे उसकी बाजियात करनी है हमें, ताकि वो पैगाम हमारे हर मुसलमान घर के अंदर जाए, उनके नौजवानों में जाए और वो तालीम के बारे में जो है हसास बने। ये हर वालिदैन के दिल में ये दस्तक दे कि सुफ़ा का जो पैगाम अल्लाह के रसूल ने आज से 1450 साल पहले दिया था, वो आज भी हमारे ज़िंदगी में जो है वो रिवाइव हो, उसकी बाजियात हो, तब जाकर इंशाअल्लाह कौम के अंदर जो है तब्दीली आएगी। असल में तालीम का जो मकसद है वो सिर्फ डिग्री हासिल करना या तालीम के ज़रिए दौलत कमा लेना नहीं है, बल्कि तालीम का असल मकसद अच्छा इंसान बनना है। सिर्फ आज हमारी मुस्लिम कौम को सिर्फ अच्छे नौजवान, एजुकेटेड नौजवानों की या यूथ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एजुकेटेड यूथ प्लस अच्छे अखलाक, ये आज दुनिया में इसकी कमी है। आज दुनिया में आप चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में जाए या एकेडमिक्स में जाए, आप किसी भी जगह चले जाइए, एजुकेटेड यूथ आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन दुनिया जो चीज़ मांगती है वो अच्छे अखलाक मांगती है। ये दोनों चीज़ें अगर एक नौजवान में मौजूद हैं, उसे दुनिया में कोई जो है पीछे नहीं कर सकता, उसे दुनिया में हर जगह जो है तरक्की मिलेगी। तो आज हमें ज़रूरत है एक्सेलेंस, एजुकेशनल एक्सेलेंस अलॉन्ग विथ गुड मॉरल्स, गुड वैल्यूज़, अच्छे अखलाक। ये वो दौलत है जिसे हमें हासिल करना है और हमारे बच्चों में जो है परवान चढ़ानी। ये असल मकसद है तालीम का। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे घर में जो औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, उनके एजुकेशन पे खास ख्याल कीजिए। मर्दों पर तो ध्यान देना है, औरतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमने हमारी बच्चियों को, लड़कियों को मॉडर्न एजुकेशन प्लस अच्छे अखलाक वाला बनाया, हमारी कौम की 50% इलिटरेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। औरतें बच्चों को लेकर बैठेंगी घर के अंदर पढ़ाई के लिए, क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा सिंसियर होती हैं, मल्टी डायरेक्शनल होती है, वो यूनि डायरेक्शनल नहीं चलती। हमें जो है इस चीज़ पर जो है हमारी जमातों को और तंजीमों को जो है इस पर जो है बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि लड़कियों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया जाए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे कही। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत उलमा हिंद शाख सिल्लोड़ का कि उन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी, उन्हें मोहब्बतों का इज़हार किया। जज़ाकल्लाह खैर। तालीम पर गुफ्तगू फरमा रहे थे साहिब एजाज़ डॉक्टर रिहान अहमद देशमुख। हाजी पाशू साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए और बहुत ही सिल्लोड़ के अकाबिरीन यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने औरतों की तालीम पर ज़्यादा फोकस देने, मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, मैं इलेक्शन, ये पूरे शहर सिल्लोड़ और देशमुख बिरादरी के लिए फ़ख्र का लम्हा है। लेकिन जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, तो यहाँ आने वाला हर शख्स इस खूबसूरत बज़्म में काबिल इज़्ज़त व एहतराम है। तो मैं सभी का इज्तिमाई तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रिया का हक़दार जो है वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है कि जिसने जमीयत उलमाए हिंद उनके तमाम साथियों को ये हिदायत दी, ये ताकत, ये क़ुव्वत व सलाहियत अता की। और तमाम देशमुख बिरादरान, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जनाब रिहान अहमद देशमुख साहब कि अल्लाह आपको और मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। तो इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया अदा करते हुए, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये महफ़िल ख़त्म हो,
बल्कि और कई रेहान अहमद देशमुख साहब, कई शेख रेहान, कई शेख सैयद रेहान, और ये काफिला चलता रहे और ऐसी महफिलों का मैं हिस्सा बनता रहूं। मुझे ये सआदत मिलती रहे। इन 4 मिसरों से आज के बज़्म के इख्तिताम का ऐलान करता हूं कि सितारों को आँखों में महफूज कर लो, सितारों को आँखों में महफूज कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, न जाने किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। आइए सलीम मिर्ज़ा साहब, साबिक़ा सदर मुदर्रिस। हारून देशमुख साहब, मौलिम ज़िला परिषद उर्दू स्कूल। चूँकि मैं इनको इसलिए रखा कि ये एक किताबी तोहफ़ा देना चाहते हैं रेहान अहमद देशमुख साहब को। इस्तकबाल में तालियों की कमी महसूस हो रही है मुझे। और ये मौसम तो सर्दी का है, गर्मी लाने के लिए ताली बजाएंगे, आपका ही फायदा है उसमें। वहीद देशमुख साहब, वहीद देशमुख साहब। साबिक़ सदर मुदर्रिस न्यू इरा हाई स्कूल जलगांव जामुन, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो रेहान अहमद साहब का इस्तकबाल करें।